देखो जी, मैं तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, क्योंकि वो जो सोचते हैं वो सारा दिन समाज के बारे में सोचते हैं। आप खुद ही देख लें कि वो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, लेकिन वो सब छोड़कर एक कुर्ते पजामे में सिर्फ और सिर्फ समाज के बारे में सोचते हैं। और मेरे को लगता है सबको इसी तरह सोचना चाहिए। आई एम 36 ईयर्स ओल्ड, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा एक कोर्स ख़त्म होता है, मैं अगला करता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने ये इसे पैसे ही कमाने हैं। इट्स एन एडिड स्किल। हर आदमी को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जो हमारा ब्रेन है वो मसल है। अगर हम जिम नहीं जाते हमारे मसल ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम कोई कोर्स नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो हमारा ब्रेन ख़त्म हो जाता है। तभी आप एक बात देखेंगे, तभी कहते हैं ना कि जो रिटायर्ड बंदा होता है वो जल्दी ऊपर चला जाता है। तभी बड़े बाबूजी कहते हैं कि एंड तक काम करते रहो, क्योंकि ये जो मसल है इसकी वर्जिश ज़रूरी है लंबे जीवन के लिए। ये है पंजाब केसरी ग्रुप के निदेशक श्री अभिजय चोपड़ा, जिन्होंने आज पत्रकारिता के पुरोधा कहे जाने वाले दादा पद्मश्री विजय चोपड़ा जी के जन्म दिवस पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचकर सिलाई केंद्र का शुभारंभ किया। धर्मनगरी के सेक्टर 13 पहुंचने पर अभिजय चोपड़ा का पंजाबी सभा, हनुमान मंदिर कमेटी और शहर के गणमान्य लोगों ने भव्य स्वागत किया। हालांकि इस मौके पर अभिजय चोपड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में कई सामाजिक और पारिवारिक बातें भी की, लेकिन उससे पहले अपने संबोधन में अभिजय चोपड़ा ने खुलकर बताया कि आखिर सिलाई केंद्र खोलने की प्रेरणा उन्हें कहां से और किससे मिली। तो सिलाई मशीन का जो आइडिया था जी, वो दादाजी को दादी ने दिया था कि छोटी बच्चियां जो हैं, जो हमारे घर 20-25 साल पहले तो देश का हालात बहुत खराब थे, तो बच्चियों के पास कोई रोजगार का साधन नहीं था, जिनको माँ बाप छोड़ देते थे। तो उन्होंने दादी जी ने ये देखते हुए सारा स्टार्ट करवाया। बट एक चीज़ जो हमारे परिवार में सब भूल जाते हैं कि वो जो बुजुर्ग हैं वो बच्चों के साथ टाइम नहीं लगा पाते, और जो बच्चे हैं वो जो बुजुर्ग हैं वो बच्चों के साथ लगाते हैं, बच्चे अपने बुजुर्गों के साथ लगाते। जो एक चीज़ मेरे को हर फंक्शन में जाके याद आती है वो अपनी दादी माँ याद आती है। तो मैं एक आप सब में से बड़े, मैं कुछ सलाह नहीं दे सकता, बट मैं एक दिल की बात कह सकता हूँ कि मैं अपनी दादी को मिस करता हूँ। ऐसे ही सारे बच्चे जिनको अपने बुजुर्गों को मिस करते हैं, और ये हम लोगों को अकल तब आती है जब हमारे हाथ से ये जिंदगी चली जाती है। तो कल भी मेरा एक दोस्त था, दोस्त का दोस्त आगे 37 ईयर्स ओल्ड, रात को हार्ट अटैक हो गया और वो चला गया। तो जिंदगी जो है वो एक चुटकी बन गई है, चुटकी मारी और उड़ गई। हम बहुत समाज सेवा करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूँ कि हम सबसे पहली सेवा जी अपने घर में शुरू करें और वक्त करने शुरू करें अपने बच्चों को। अपने संबोधन के बाद श्री अभिजय चोपड़ा ने पत्रकारों से भी बातचीत की और इस दौरान उन्होंने दादा श्री चोपड़ा जी को अपना आइडल बताया और कहा कि मेरे दादा इतने बड़े एम्पायर के मालिक होते हुए भी समाज से जुड़े रहते हैं और मेहनत से आज भी कभी समझौता नहीं करते। उन्होंने कहा कि मैं अपने दादा के ही नक्शे कदम पर चल रहा हूं और लोगों से यही अपील करूंगा कि लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए आखिरी दम तक कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करते रहना चाहिए। देखो जी, मैं तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, क्योंकि वो जो सोचते हैं वो सारा दिन समाज के बारे में सोचते हैं। आप खुद ही देख लें कि वो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, लेकिन वो सब छोड़कर एक कुर्ते पजामे में सिर्फ और सिर्फ समाज के बारे में सोचते हैं। और मेरे को लगता है सबको इसी तरह सोचना चाहिए, उससे मन की शांति ज़रूर बनी रहती है। आपने जो यहाँ उद्घाटन किया सिलाई सेंटर का, क्या कहेंगे? समाज में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपने उदाहरण दिया दादी जी का, किस तरह से ये मन में है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। अब आई एम 36 ईयर्स ओल्ड, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा एक कोर्स ख़त्म होता है, मैं अगला करता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने ये इसे पैसे ही कमाने हैं। इट्स एन एडिड स्किल। हर आदमी को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और एक बात मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो हमारा ब्रेन है वो मसल है। अगर हम जिम नहीं जाते हमारे मसल ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम कोई कोर्स नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो हमारा ब्रेन ख़त्म हो जाता है। तभी आप एक बात देखेंगे, तभी कहते हैं ना कि जो रिटायर्ड बंदा होता है वो जल्दी ऊपर चला जाता है। तभी बड़े बाबूजी कहते हैं कि एंड तक काम करते रहो, क्योंकि ये जो मसल है इसकी वर्जिश ज़रूरी है लंबे जीवन के लिए। तो मैं तो कहूँगा बच्चों नहीं, जो बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, बड़ी लेडीज़ भी, वो भी इसको सीखें। इस मौके पर अभिजय चोपड़ा ने समाज में बिगड़ते ताने बाने को लेकर चिंता जाहिर की।
उन्होंने कहा कि ये सच है कि हमारे समाज का भाईचारा खराब हो रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण टीवी है। इसलिए बच्चों को जितना हो सके टीवी से दूर रखें। और इस मौके पर अभिजय चोपड़ा ने ये भी कहा कि मुझे खुद मेरे पिता और दादाजी ने डंडे की धार पर बड़ा किया है। देखिए जी, हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो ख़राब हो रहा है और उसका बहुत बड़ा रीज़न जो है वो टीवी है, मैं समझता हूँ। आप खैर मेरे भी अपने बच्चे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा घर का रूल है कि टीवी जब बच्चे हैं तो टीवी नहीं ऑन होगा। टीवी घर में तब चलेगा जब बच्चे सो रहे हैं। आजकल सर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे मोबाइल में यूट्यूब वगैरह देखी जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन में लगे रहते हैं। मेन टीवी कारण नहीं है, शायद मोबाइल भी हो सकता है। देखो जी, मेरे को मेरे पिताजी ने और बड़े भाऊ जी ने डंडे की धार पर बड़ा किया। अब बच्चों को आपको डिसिप्लिन तो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप ही कहेंगे चल यार मेरा दुखी कर रहा है बच्चा, मेरे को मेरा सर चाट रहा है, तो आप वो कहेंगे चल यार आधा घंटा लगा दे। बढ़िया, आपको अपना डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि नहीं, अगर बच्चा आपसे टाइम मांग रहा है, आपको आपके पास आ रहा है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ वक्त गुजारना चाहता है, आप टीवी आप छोड़ दें। जब तक फैमिली नहीं, पेरेंट्स नहीं, बुजुर्ग नहीं छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे देखेंगे। और फिर हमारे को नुकसान होता है जब बच्चा 13 साल का होता है, जब सुनना बंद कर देता है। तो पहले जो टाइम होता है बच्चों का वो पहले 10 साल होता है। जो बच्चों को आपने 10 साल 12 साल तक सिखा दिया, जो आपने बीज बोझ दिया, वही आगे बढ़ेगा ना जी, वही फल देगा आगे जाके। हम बाद में सोचते हैं हाय बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, 18 साल का हो गया, हमारे कहने से बाहर हो गया, वो इसलिए क्योंकि हमने सिखाया नहीं उसको। सेक्टर 13 स्थित हनुमान मंदिर की बेसमेंट में ये सिलाई केंद्र खोला गया है और इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का है। इस सिलाई केंद्र में हाथ से और पैर से चलाने वाली मशीनें लगाई गई हैं, जिसके जरिए महिलाओं को सिलाई सिखाई जाएगी। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।